नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 25 जून, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा होगी सुबह-सुबह मॉर्निंग अपडेट्स एग्री कमोडिटीज़ पे, जिसमें हम चर्चा करेंगे ग्वार पे, मसालों पे और थोड़ा बहुत जो अन्य कमोडिटी हैं जैसे कॉटन सीड ऑयल, केक, कैस्टर इन सब चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले ग्वार के साथ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है ग्वार का मार्केट। और ये स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं आप जोधपुर मार्केट का चार्ट और कल मार्केट थोड़ा-सा हरा-भरा होते हुए दिखा था, चाहे ग्वार सीड का मार्केट हो, चाहे ग्वार गम का मार्केट हो। मैक्सिमम एग्री कमोडिटीज़ में कल थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी थी। अगर आप देखेंगे एग्री कमोडिटीज़ स्पेशली मसालों की बात करें, चाहे ग्वार की बात करें, मैक्सिमम एग्री कमोडिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दबाव में ट्रेड कर रही हैं क्योंकि एक्सपोर्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं मार्केट में। और अभी जो ये ईरान और इज़राइल की लड़ाई चल रही थी, इसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा दबाव फेस कर रही थी मैक्सिमम एग्री कमोडिटीज़। लेकिन कल जैसे ही सीज़ फायर की न्यूज़ आई और न्यूज़ आने के बाद हुआ क्या कि जो अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट, निफ्टी हो चाहे ग्लोबल इक्विटी मार्केट, सब में अच्छी खासी तेज़ी कल देखने के लिए मिली। और लोगों को एक उम्मीद निकल के आई कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेके जो चिंताएँ बढ़ती जा रही थी, वो कहीं न कहीं धीमी पड़ेंगी और चिंताएँ थोड़ी कम होंगी। चिंताएँ कम होने से होगा क्या कि डिमांड साइड से जो चीज़ें हैं वो सपोर्टिव होती जाएँगी। तो जैसा आपको भी पता है कि ग्वार का अगर देखेंगे कोरिलेशन बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रूड से तो कोरिलेशन रहता है लेकिन उसके साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं ग्वार के प्राइस को इम्पैक्ट करती है। ग्वार के प्राइस क्या है, हर कमोडिटी के प्राइस को वैश्विक अर्थव्यवस्था इम्पैक्ट करती है। तो ग्वार में कल हमने देखा है जो तेज़ी बनती हुई देख रहे थे कल हम, एक अच्छा खासा सपोर्ट ग्वार सीड में अगर आप देखेंगे तो 5000 का सपोर्ट इंटैक्ट है, अभी भी 5000 के आसपास मार्केट सपोर्ट लिए हुए है। और कल जिस हिसाब से धीरे-धीरे चढ़ते हुए दिखा, जो पुट मार्केट में 5128 और फ्यूचर्स मार्केट की मैं बात करें तो 5140-50 के आसपास ट्रेड करते हुए ग्वार सीड दिख रहा था। ग्वारगम में भी अगर आप बात करेंगे तो ग्वारगम में भी मार्केट अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ही अभी भी चल रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और 5620-5630 के बीच में ट्रेड करते हुए अभी ग्वारगम का मार्केट दिख रहा है। तो अभी फंडामेंटल के हिसाब से क्या आपको फोकस करना चाहिए? फंडामेंटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉनसून को फोकस करना है, अभी कितनी सोइंग हो रही है उसको फोकस करना है। हाल फिलहाल में सोइंग के नंबर आए थे और उसमें मैंने देखा कल 23 तारीख तक जो नंबर निकल के आ रहे थे, 125 से 130 थाउजेंड हेक्टेयर यानी 1,25,000 से 30,000 हेक्टेयर की सोइंग ग्वार की हो चुकी है। ध्यान से सुनिएगा आप, 1,25,000 से 30,000 हेक्टेयर की सोइंग हो चुकी है और पिछले साल अगर आप देखेंगे पिछले साल के नंबर के हिसाब से तो लगभग इसी के आसपास 1,80,000 हेक्टेयर के आसपास की सोइंग 27-28 तारीख तक हुई थी, जो नंबर मैंने देखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे 5-7 सालों का अगर एवरेज उठा के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सोइंग इस टाइम पे हो जाती है, स्पेशली नहरी बेल्ट में, और इस साल सोइंग थोड़ी-सी डिले चल रही है। उसका कारण भी है क्योंकि मानसून जिस हिसाब से सुस्त पड़ते हुए दिखा था स्पेशली जून में, अभी भी मैं देख रहा था मानसून की स्थिति अगर आप देखेंगे, तो मानसून की स्थिति के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल कंडीशन अभी भी नहीं है। पूरे अगर वेस्टर्न राजस्थान की अगर आप बात करेंगे, तो मानसून आधा-अधूरा अभी घुसा इंटर हुआ है और अभी भी काफ़ी सारे एरिया में राजस्थान में इंटर होना बाकी है। तो मानसून वाली चीज़ें तो हैं ही, उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे कि अगर अन्य फसलों के कंपेयर में ग्वार की रिटर्न देखेंगे तो ग्वार में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम था इस साल। तो जो किसानों का रुझान है अन्य फसलों में हो सकता है और हो भी रहा है। जो अन्य फसलें हैं जैसे कॉटन हो गया, चाहे दालें हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में, उसके साइड में किसानों का रुझान ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली मैं दालों की बात करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एरिया इस साल ऑलरेडी कम रहने की संभावना है और मैंने बहुत लंबा चौड़ा एक वीडियो भी बनाया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आज मैं काफ़ी ज़्यादा कवर नहीं करने वाला हूँ। अभी क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है, सोइंग अभी स्लो चल रही है और डिमांड साइड से जो कंसर्न्स हो रहे थे वो धीरे-धीरे सुधरते जा रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइस एक चिंता की बात है। क्रूड ऑयल प्राइस मैं देख रहा था, क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा गिरते हुए दिखा है क्रूड, और $65 के आसपास अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे कितना बड़ा सही है रेड कैंडल, और लगभग वीकली बेसिस पे इस सप्ताह 11 से 12% तक की गिरावट क्रूड ऑयल में हमें देखने के लिए मिल चुकी है। तो ये एक चिंता वाली बात हो सकती है कि क्रूड ऑयल गिर रहा है तो ग्वार के प्राइस कैसे बढ़ेंगे। लेकिन
आपको कोरिलेशन देखना है तो डेली बेसिस पे मत देखिए, थोड़े लंबे अवधि के लिए देखिए, क्योंकि कल क्रूड गिर रहा था और ग्वार बढ़ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ ये तो कह सकते हैं कि क्रूड गिर रहा है तो थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, लेकिन चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुधरती जाएँगी और मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड भी रिकवर करेगा धीरे-धीरे, क्योंकि जो सीज़ फायर हुआ है, इसको मार्केट डाइजेस्ट करेगा और जो नॉर्मल चीज़ें थी उसके ऊपर फोकस होगा ग्लोबल मार्केट का, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो चीज़ें सामान्य होती चली जाएँगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइस लेवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, एनसीडीएक्स में मैं देख रहा था कि एक अच्छा खासा हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए दिखा है, स्पेशली वीकली चार्ट पे। अगर आप ये पैटर्न अगर आप देखेंगे, आप खुद से भी जाके सर्च करिएगा, इसको जनरली शार्क पैटर्न बोलते हैं, और ये शार्क पैटर्न ऐसा बन रहा है और ये बुलिश शार्क पैटर्न है। और बुलिश शार्क पैटर्न का मतलब प्राइस यहाँ से चढ़ने चाहिए, ठीक है। ये जो सपोर्ट बन गया है लगभग, अगर एनसीडीएक्स पे देखेंगे तो 4950 के आसपास, 4950 के आसपास, यहाँ से मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वीकली बेसिस पे पिछले 3-4 वीक से कंसोलिडेट करके इस वीक आपको ये ग्रीन निशान दिख रहा है। तो धीरे धीरे ये चढ़ेगा, और इसका जो ये रेजिस्टेंस था 5100 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा है। ये लेवल टूटते हैं, मान लीजिए अगर 5250, अभी पॉसिबिलिटी 5250 तक की लग रही है, 5250 टूटता है तो फिर ये टारगेट आप मान के चलिए 5550 से लेके 5600। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जुलाई में 5500 से लेके 5600 तक के लेवल आपको बनते हुए दिखेंगे। डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो डबल बॉटम जैसा ग्वार सीड में बनते हुए दिख रहा है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कल ही देख रहा था, और चूंकि चीज़ें क्या है कि आपको भी जाननी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे डबल बॉटम का मतलब ये हुआ कि जनरली अगर दो दो बॉटम एक साथ मिलते हैं और प्राइस की टेंडेंसी रहती है ऊपर, ये एक बॉटम हुआ यहाँ पे, ठीक है, फिर ये ऐसा हुआ और दूसरा बॉटम ये हुआ, तो एक तरह से ये डबल बॉटम ही इसको बोलेंगे। और ये अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है 5160 5170 के ऊपर बैठता है, तो ये सीधे 5240 5250 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो डेली बेसिस पे चार्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, और ये तेज़ी बरकरार ग्वार सीड में रहनी चाहिए। ग्वारगम की भी अगर आप बात करेंगे तो कुछ ऐसा ही कुछ सिनेरियो ग्वारगम में भी बनते हुए डेली चार्ट पे डबल बॉटम जैसा बनते हुए दिख रहा है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये ग्वार गम के लिए भी सपोर्टिव बनती हुई दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ऐसे चलें ये, ठीक है, तो ऐसा कुछ। और ये जो लेवल आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये लेवल टूटना चाहिए, ये है 9920, मान के चलिए 10,000, मान के चलिए ऊपर नीचे 10,000 का लेवल अगर टूटता है तो पॉसिबिलिटी फिर यहाँ पे रुकेगा मार्केट 10,300, और उसके बाद फिर 10,700 से 800 तक की पॉसिबिलिटी ग्वारगम में आपको बनती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल मार्केट ग्वारगम ग्वारसीड का तेज है। और मैंने जो वीडियो बनाया था, आपको आपने देखा होगा, पिछला जो वीडियो था, लंबा चौड़ा ग्वार पे वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे ज़्यादातर जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं बाई साइड में बैठना शुरू हो जाते हैं। तो सिनेरियो वही है, ओवरऑल तेजी की संभावना ग्वार में मुझे लग रही है। जो भी गिरावट रहती है आज के लिए, ग्वारगम का जो सपोर्ट रहेगा इस लाइन के आसपास 9430 के आसपास सपोर्ट मान के चलिए। अगर मान लीजिए गिरावट होती भी है तो 9430 तक रुके रहिए। 9430 के नीचे अगर निकलता है तो फिर ये मार्केट 9320 9300 तक भी आने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी के लिए 9430 एक तरह से मेजर सपोर्ट है। और अप साइड में धीरे धीरे आप देखेंगे 9750 से लेके 10,000 तक के पोटेंशियल आपको ग्वारगम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था ग्वार पे। अब आगे बढ़ते हैं और मसालों की बात कर लेते हैं। ग्वार सीड में भी मैंने आपको बताया है, आप भूलिएगा मत। ग्वार सीड में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 5050 का अभी के लिए, और अप साइड में धीरे धीरे ये लेवल ऑलरेडी अगर टूटता है 5170 5180 का लेवल टूटता है तो 5250 तक आज के लेवल आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप मसालों की बात करेंगे और स्पेशली जीरा में अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, और जो ये सीज फायर की न्यूज़ आई है एक तरह से अच्छी न्यूज़ है जीरा के लिए, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक तेजी जीरा में बरकरार रह सकती है। कल मार्केट अच्छा खासा सुधरने की कोशिश कर रहा था जीरा का। अभी के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है जीरा का, मेरे हिसाब से आपको
ये जो स्तर है मान के चलिए 18,800 के आसपास एक तरह से मेजर सपोर्ट अभी बना हुआ है, और ऊपर में जो पोटेंशियल है वो मूविंग एवरेज के नीचे भी चल रहा है प्राइस, तो मूविंग एवरेज को एक बार छूने के लिए जाएगा 19,700 19,800 तक पोटेंशियल आज के लिए आपको रह सकता है। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर बैठ जाता है तो धीरे धीरे 20,000 और 20,200 तक के लेवल भी आपको निकट भविष्य में जीरा में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जीरा में भी तेजी की संभावना मेरे हिसाब से बरकरार रह सकती है। हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में चीज़ें धीरे धीरे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो रही है। सपोर्ट लेके मार्केट चढ़ने की कोशिश कर कर जरूर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज को छू के मार्केट हल्दी का नीचे आ गया। ये लेवल है 14,500 14,600, एक तरह से आज के लिए मेजर रेजिस्टेंस। उसको जब तक मार्केट नहीं ब्रेक करता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर 14,500 600 ब्रेक होता है तो इन स्तरों पे मान के चलिए कि 14,900 14,800 तक जाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे हल्दी में मेरे हिसाब से अगर आप लंबी पिक्चर खींचेंगे थोड़ा, तो मार्केट में जो मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वही 14,800 900 के आसपास, ठीक है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम सोच सकते हैं। ये देखिए, और ये ट्रेंड लाइन एक तरह से अगर आप इसको खींचेंगे हल्दी का, और ये लेवल आ रहा है आपको यहाँ पे 14,900 जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जाके मार्केट आपको नीचे गिरने की कोशिश करेगा। दो पॉसिबिलिटी है, या तो 14,900 से मार्केट गिरने की कोशिश करेगा, अदरवाइज अगर मार्केट यहीं से गिरता है और 14,000 के नीचे निकल जाता है तो पॉसिबिलिटी फिर ये 13,500 तक की भी है। तो उस हिसाब से रणनीति रखें। अगर आपने बाई किया हुआ है, रखे हुए हैं बाई में, तो 14,000 के नीचे अगर निकलता है मार्केट तो ये ध्यान में रखिए कि मार्केट फिर आपको 13,500 तक भी आएगा। अदरवाइज एक तरह से ये 14,000 एसएल मानिए, 14,000 चाहे 13,900 का अपना एसएल मानिए। अगर बाई में बैठे हुए हैं तो बाई में बने रहें, अदरवाइज 14,000 का लेवल टूटता है, चाहे 13,900 का लेवल टूटता है तो निकल जाए। मार्केट 13,500 तक भी हल्दी खाएगा। फंडामेंटली देखेंगे तो सोइंग अभी चल रही है, और सोइंग का मैं देख रहा था मानसून का जो नंबर, मानसून के हिसाब से एरिया हल्दी का महाराष्ट्र में बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन तेलंगाना में अगर आप देखेंगे, तेलंगाना में ये देखिए टोटली ड्राई और स्कैंटी बना हुआ है। आइसोलेटेड जगह पे छिटपुट बारिश तेलंगाना में हो रही है, और 30 जून तक का ये आंकड़ा है मौसम का अनुमान, और इसके हिसाब से तेलंगाना की स्थिति अच्छी नहीं है। मानसून के साइड से कंसर्न्स है, तो ये चीज़ें हो सकता है सपोर्ट करे हल्दी को। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है हल्दी में कि जो मैंने आपको लेवल बताया उस लेवल तक रुके रहिए। ऊपर में अगर मार्केट जाता है 14,600 के ऊपर, तो 14,900 तक का भी पोटेंशियल है। तो इस हिसाब से अपनी रणनीति रखिए हल्दी में। और फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं धनिया की चाल। धनिया में क्या चल रहा है? धनिया में अगर आप देखेंगे तो धनिया में मार्केट रिकवर होने की बार बार कोशिश कर रहा है, और धनिया में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तेजी की संभावना मुझे लग रहा है कि आनी चाहिए। मिडिल ईस्ट की लड़ाई भी खत्म हुई है, और धनिया में धीरे धीरे ये जो इतनी बड़ी गिरावट के बाद अचानक से प्राइस चढ़ना, धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं 7300 तक के मार्केट आपको धनिया में एनसीडेक्स पे देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल धनिया में मुझे लगता है कि तेजी की संभावना बरकरार रह सकती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे एक याद आया। कल मेरे वीडियो पे कोई भाई थे, इतना गंदा गंदा कमेंट मैं आप बता भी नहीं सकता, मैंने उसको हाइड कर दिया। मतलब क्या पता कितना भड़ास, मतलब मेरे पूरे खानदान से लेके क्या क्या, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते क्यों हैं? अगर आपको नहीं देखना है वीडियो तो मत देखा करिए। ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आप देखिए, चाहे मैं किसी को ज़बरदस्ती तो बोलता भी नहीं हूँ कि आपको देखना ही है, चाहे आपको करना ही है। मैं अपनी राय देता हूँ, और मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि मैं जो बोल दूँगा उससे मार्केट तहस-नहस हो जाएगा, चाहे मार्केट पलट जाएगा। आके किसी के पब्लिकली किसी को उल्टा-सीधा बोलना, किसी पे गंदा-गंदा कमेंट करना, गाली देना, ये आपके संस्कार आपको दिखाते हैं, और मैं ऐसी चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली उलझ सकता हूँ, लेकिन मतलब क्या है, अगर आपका दिमाग भ्रष्ट है तो मैं अपना दिमाग भ्रष्ट नहीं करूँगा, ठीक है? अदरवाइज़ मैं भी पर्सनली जाके खोज सकता हूँ, जान सकता हूँ कि आप कौन हो और कहाँ से कमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ठीक है? तो कमेंट करने से पहले सोचें, और कमेंट अगर उल्टा-सीधा अगर आप कमेंट करते हैं तो उसका ये चीज़ रहता है कि मैं आपको ब्लॉक करूँगा, और फ्यूचर में मेरे वीडियो आपको दिखने वाले नहीं हैं। तो किसी को गाली देने से पहले अपने गिरेबान में आपको झाँकना चाहिए कि आपने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहती है वीडियो पे कि आपको देखना ही है और आपको करना ही है। करना है ठीक है, नहीं करना है ठीक है, ठीक है।
तो बढ़ते हैं फिर आगे और बात कर लेते हैं थोड़ा बड़ी इलायची, छोटी इलायची पे। छोटी इलायची में कल मैंने देखा था कि प्राइस काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए दिखे थे, और जो हम अनुमान कर रहे थे 2500 के ऊपर मार्केट बैठ गया है, और ये एक अच्छी बात है। धीरे-धीरे आप देखेंगे जुलाई में और तेज़ी आनी बाकी है अभी छोटी इलायची में, और कल 2587, ठीक है, 2600 के आसपास मार्केट चला गया। तो मैं आपको बता भी रहा था, जो मुझसे जुड़े हैं, मैंने उनको बताया था कि जुलाई में जनरली, जून और जुलाई में जनरली छोटी इलायची के भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बढ़ भी रहे हैं। आगे चल के आप देखेंगे ये 2800 से लेकर 2900 तक का पोटेंशियल है, आपको जुलाई में स्पेशली देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी ये जो सीज फायर हुआ उसके चलते और भी मार्केट सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट इंप्रूव होंगे, तो बड़ी छोटी इलायची में आपको तेजी बरकरार रहेगी। अगर बड़ी इलायची की बात करेंगे तो बड़ी इलायची में भी देखिए मार्केट सुधर रहा है, और गैंगटॉक मार्केट में 1450 काफ़ी दिन से बना हुआ है, लेकिन धीरे-धीरे ये भी सुधर रहा है। 1500 तक के लेवल्स, 1500 साढ़े 1500 के लेवल आपको बड़ी इलायची में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सीज फायर के चलते एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट बड़ी इलायची के भी सुधरेंगे, और आगे चल के आपको संभावना है बड़ी इलायची में भी अच्छी खासी तेजी रहने की है। तो ओवरऑल मसालों में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। हमने देखा था कि काली मिर्च में भी कल अच्छी खासी रिकवरी होते हुए दिखी थी। तो काली मिर्च में ओवरऑल मेरे हिसाब से जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा था, सपोर्ट के आसपास मार्केट, अगर आप देखेंगे, बट चार्ट ही देख लेते हैं, तो सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, और ये 678 के आसपास है। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और पॉसिबिलिटी अगर आप देखेंगे ये वीकली चार्ट पे, धीरे-धीरे मार्केट आपको इन स्तरों पे कहीं न कहीं 743 के आसपास, जो लास्ट टाइम गया था, वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। समय लगेगा लेकिन जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल अगर आप देखेंगे काली मिर्च के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। कैस्टर में और कुकुट में अगर आप बात करेंगे, कैस्टर और कुकुट की, तो कैस्टर सीड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गिरावट हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी इन स्तरों से, और ये कैंडल के हिसाब से देखेंगे, ऐसा कैंडल अगर बनता है तो ये ऊपर से देखा जाए तो यहाँ से गिरावट के एक संकेत है। आज का क्लोजिंग कैसा होता है वो देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए इन स्तरों से, आपको खरीदारी से बचना चाहिए कैस्टर सीड में। और नीचे में जो सपोर्ट है अभी के लिए 6500 के आसपास हो सकता है मार्केट कैस्टर सीड का गिर के आए। कॉटन सीड ऑयल केक में मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि मुझे गिरावट लग रही है, और ये ही चार्ट मैंने आपको दिखाया भी था। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है 3150 के आसपास, ये लेवल टूटता है 3140 3150, तो नीचे में धीरे धीरे ये जो संभावना आ रही है 30 यानी 3030 तक कॉटन सीड ऑयल के यानी कुकुट की गिरने की संभावना है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों से बिकवाली बनती हुई दिखे, क्योंकि कॉटन के एरिया बढ़ रहे हैं, जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना, कॉटन के एरिया बढ़ रहे हैं, उसका दबाव आपको देखने के लिए कॉटन सीड ऑयल केक पे मिलेगा। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएंगे, और कुछ डाउट है तो जो पिछले कई सारे वीडियोस में जाके मेरा नंबर देखें, और उसमें ले सकते हैं मेरा नंबर, आप बात कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, और लोग फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए और जुड़िए, और ऐसे ही जुड़े रहिए। और सबसे पहली बात है कि आप, ये डेली अपडेट मैं बनाता हूँ, अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, चूँकि नोटिफिकेशन आता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपको मिस हो गया ये वीडियो, आपको दोबारा खोजना है, तो टाइप करिए सर्च में कमोडिटी समीक्षा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कमोडिटी समीक्षा चैनल का नाम है, और कमोडिटी समीक्षा के ही नाम से ये चैनल खोजेंगे तो मिल जाएगा आपको, और फिर आप वीडियो देख सकेंगे। तो आपको जब भी खोजना है कमोडिटी समीक्षा टाइप करना है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।